रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो विषहरे धनु शंखो अमृतं च बुधै रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम। वारुणी मदरा भी निकला, शंख भी निकला और फिर वहां से चंद्रमा भी निकला। पार्वती माता ने कहा कि पहले याद किया जब विष पिलाना हो तब, अब कुछ तो दे दो जब इतना कुछ निकल रहा। भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को लिया और अपने मस्तक में धारण कर लिया। बाल विधुर चंद्रमा को धारण किया और उसके पश्चात जो है साक्षात धन्वंतरी भगवान वहां से अमृता पूर्ण कलशम बिभ्रद वलय भूषिता सवै भगवतः साक्षात विष्णुरंशोष संभव। सर्वांग सुंदर भगवान के अंश से प्रकट हुए धन्वंतरी भगवान अमृत पूर्ण कलश को लेकर के समुद्र से बाहर निकले और जो ही समुद्र से अमृत का कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले तो उस समय में समुद्र मंथन छोड़ करके सभी देवता सभी दानव अहम पूर्व अहम पूर्व अहम पूर्व, मैं पहले मैं पहले मैं पहले करके दौड़ने लगे, भागने लगे। उस समय में इंद्र का बेटा जयंत ये अमृत पूर्ण कलश को लेकर के भागने लगा, छीन करके भागने लगा और छीना झपटी में 4 स्थान पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई। और जहां जहां पर आज कुंभ का पर्व लगता है, कहां कहां लगता है, कहां कहां लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक, इन चारों स्थानों पर आज भी कुंभ का पर्व लगता है। और कुंभ के पर्व में सभी भक्त उस तीर्थ धाम में कुंभ के पर्व में पहुंच करके स्नान दान आदि का पुण्य जो है प्राप्त करते हैं। बोले पवित्र तीर्थ धाम की, बोले कुंभ पर्व महामहोत्सव की। भगवान विष्णु ने देखा कि अरे ये तो छीना झपटी प्रारंभ हो गया। अतः भगवान ने तुरंत मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके उस स्थान पर गए जहां पर छीना झपटी चल रही थी। देवताओं ने जो ही भगवान को देखा मोहिनी के रूप में तो देवता तो समझ गए कि ये तो भगवान हैं जो आज हमारा काम बनाने के लिए यहाँ पर मोहिनी का रूप धारण किए। लेकिन दैत्य नहीं समझ पाए। दैत्यों ने जो ही मोहिनी का स्वरूप देखा तो उनके स्वरूप को देख करके बस टकटकी लगा करके देखने लगे। मोहिनी सामने आई, पूछने लगी क्यों, क्या हो गया, क्या हो गया? इसका उत्तर कोई नहीं दे रहा। दैत्य पूछते हैं, ओ सुंदरी, ओ मोहिनी, कहां से आ रही हो? तुम हो कौन? कहां जा रही हो? कहां रहती हो? जरा बताओगी? अब भगवान मोहिनी के रूप में कहते हैं कि मैं तो सब जगह रहती हूँ। बोले अच्छा, कहाँ कहाँ रहती हूँ? बोले सब जगह रहती हूँ। भगवान अपने हिसाब से बोल रहे हैं ना, क्योंकि भगवान सब जगह रहते हैं। दैत्य पूछते हैं कि अभी कहाँ से आ रही हो, कहाँ कहाँ जाती हो? बोले मैं सबके घर में जाती हूँ। अभी अभी मैं तुकाराम के घर से और तुकाराम के घर भी जाती हूँ, सदन कसाई के घर भी जाती हूँ, गोरा कुम्हार के घर भी जाती हूँ, सेना नाई के घर भी जाती हूँ, सबके घर जाती हूँ मैं तो। दैत्यों ने आपस में चर्चा किया, अरे ये तो कोई बाजारू छाप औरत लगती है, ये तो कोई बाजारू औरत लगती है। दैत्यों ने पूछा कि अच्छा अच्छा हमारे घर चलोगी? बोले हाँ हाँ, जो भी मुझे प्रेम से बुलाता सबके घर में चली जाती हूँ मैं। बोले अच्छा चलोगी मेरे साथ? बोले हाँ बिल्कुल। पहले ये बताओ यहाँ पे चल क्या रहा है? बोले यहाँ पे हम दैत्यों ने और देवताओं ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है और वहां से अमृत निकला है और उसी अमृत के लिए बस लड़ाई हो रहा है।
बोले अच्छा, लड़ो वड़ो मत, मैं अपने हाथ से बांट देती हूँ सबको। बोले अच्छा ठीक है। अब मोहिनी भगवान ने सबसे पूछा, दैत्यों से पूछा कि अच्छा सुनो, कभी अमृत पिए? बोले नहीं, आज तक कभी नहीं पिए। और मदरा? बोले मदरा पिए हैं। बोले एक बार और पी लो। बोले ठीक है, पी लेते हैं, तुम्हारे हाथ से तो जहर कहो तो भी पी लेंगे। अब तो भगवान मोहिनी ने मदरा लिया और मदरा लेकर के इतना पिलाया, इतना पिलाया, इतना पिलाया कि सब के सब अपना होश खो बैठे। पता नहीं क्या कर रहे हैं, इसका भी भान नहीं रहा। अब तो मोहिनी भगवान ने कहा कि अब अमृत की बारी। बोले हाँ हाँ, अब अमृत पिएंगे। बोले गाढ़ा गाढ़ा अमृत पियोगे कि पतला पतला? पतला पतला अमृत पियोगे कि गाढ़ा गाढ़ा? बोले ये गाढ़ा पतला क्या होता है? अरे ऊपर ऊपर का ना पानी पानी जैसा रहता है और नीचे में पूरा गाढ़ा गाढ़ा जमा हो गया है, तो गाढ़ा गाढ़ा पियोगे कि पतला पतला? बोले हम तो गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे। बोले अच्छा, तो ये पतला पतला मैं देवताओं में बांट दूं, पहले इनको दे दूं? बोले हाँ हाँ, दे दो दे दो। भगवान समझ रहे हैं कि बाद में कहीं ये बात ना आ जाए कि इसने पहले उनको दे दिया, इसीलिए इनसे कहला रहे हैं कि हाँ हाँ दे दो। अब तो भगवान ने सभी देवताओं को कतारबद्ध बिठाया और कतारबद्ध बिठा करके भगवान सबको मोहिनी के रूप में सबको जो है अमृत बांट रहे हैं। और जब अमृत बांट रहे हैं तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में राहु बैठा हुआ है, और राहु बैठा हुआ है तो भगवान पंक्ति भेद नहीं कर रहे हैं, सबको अमृत बांट रहे हैं। राहु को भी अमृत मिला और चंद्रमा को भी अमृत मिला, सूर्य को भी अमृत मिला, सबको भगवान ने अमृत दिया। और फिर जो है सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर दिया कि भगवान यहाँ पे राहु बैठा, दैत्य बैठा है। और तब भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और घुमा करके तुरंत ही राहु का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसने अमृत पान कर लिया था, इसीलिए उसका मस्तक भी जीवित रहा और धड़ भी जो है जीवित ही रहा। लेकिन सूर्य और चंद्रमा को क्या जरूरत थी बताने की? सूर्य और चंद्रमा को क्या आवश्यकता थी बताने की कि ये राहु बैठा है? भगवान तो सब कुछ जानते हैं ना, लेकिन ये बता करके आखिर अपना ही काम बिगाड़ लिया। क्योंकि राहु कभी कभी चंद्रमा और सूर्य को खाने की कोशिश करता है, अब है ना, बदला लेता है, खाने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान ने उसका भी समाधान कर दिया है। इधर से खाता है, उधर से निकल भी जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कहते हैं। भगवान ने देवताओं को अमृत बांट करके उनको अमर कर दिया। और जब दैत्यों को पता चला कि भगवान विष्णु ने हमारे साथ में छल किया है, मोहिनी का रूप धारण करके छल किया है, तब देवताओं के साथ में भयंकर युद्ध फिर से छिड़ गया। और जब भयंकर युद्ध छिड़ गया तो उस समय में दैत्य मरने लगे, क्योंकि देवता अमर हो गए। अतः शुक्राचार्य जी महाराज ने बलि और दैत्यों को समझा करके कि अब देवता अमर हो गए